हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में आज हमारा लेक्चर नंबर 11 चालू है और यूनिट नंबर 2 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम देखेंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट। सो ये जो सारे वीडियो आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं, ये यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं, जिसका अपना नाम है प्रोफेसर, चैनल का नाम है प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी। ये चैनल के ऊपर अपने वीडियो आएंगे, तो ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो। एंड अपनी एक वेबसाइट है दैट इज dangesacademy.online। ये वेबसाइट के ऊपर ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो वो वेबसाइट को मार्क डाउन कर लेना, चलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विद, अब देखो यहाँ पे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब अपना समझो डिफरेंशियल इक्वेशन है और समझो ये फॉर्म में वो है dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 divided by a2x plus b2y plus c2। तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। उसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये फॉर्म के अंदर अपना इक्वेशन रहा तो उसको बोलने का नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे दो टाइप की केसेस यहाँ पे आती है। पहला केस वन क्या है अपना, केस वन है a1 by a2 is equal to b1 by b2, मतलब a1 a2 b1 b2 ये समझो इक्वल है, दोनों की इसमें रेशियो इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये केस में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस सब्स्टिट्यूट, अपने को पहला सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा a1x plus b1y is equal to t, और अपना जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसका सब्स्टिट्यूशन है a2x plus b2y, इतना ही is equal to कांस्टेंट, क्या लेने का, एक कांस्टेंट लेने का एंड इनटू क्या करने का, t। अब ये जो पहला वाला इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। समझो हमने ये इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, तो a1x का डिफरेंशिएशन a1 या b1 और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx दैट इज इक्वल टू व्हाट, t का विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बट आपको बताया कि ऐसा डिफरेंशिएट करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। बाद में ट्रांसफॉर्म द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म, और ये जो अपना इक्वेशन है पूरा ये फॉर्म ये ले लेगा। और आपको मालूम है एक्चुअली ये VSF भी है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, XX और TT अलग अलग, विच इज ऑन इंटीग्रेशन। हम इंटीग्रेशन कब करते हैं, जब वो VSF में बन जाता है, VSF के फॉर्म में आ जाता है, तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एंड रिप्लेसिंग t इक्वल टू a1x प्लस b1y। अपने को ये बाद में आखिर में रिप्लेस अगर हमने कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, हमको उसका जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ये tt एंड xx अलग अलग है, तो ये क्या बना, दैट इज योर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये पहले टाइप में हुआ है, नहीं देखा तो एक बार देख लेना कि VSF क्या है, राइट। और बाद में आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ये हो गया केस नंबर 1, जब a1 by a2 is equal to क्या होता है, is equal to b1 by b2। इसमें केस नंबर 2 आती है, और ये जो केस नंबर 2 है इसमें a1 by a2 is not equal to b1 by b2, मतलब यहां पे वो इक्वल है क्या, यहां पे वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। इन दिस केस, अब ये केस में क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी बनता है प्रॉब्लम। x को सब्स्टिट्यूट करना है, x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x प्लस h, सब्स्टिट्यूट स्मॉल x इक्वल टू x प्लस h, और इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल टू कैपिटल dx, h तो कांस्टेंट है। सिमिलरली स्मॉल y को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे y प्लस k, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy इज इक्वल टू कैपिटल dy, करेक्ट, क्योंकि k कांस्टेंट होता, where h and k आर कांस्टेंट। वैसे यहाँ पे लिखा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h and k क्या है, h and k आर कांस्टेंट, और जिनकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इनकी वैल्यू निकालने के लिए आप ये जो इक्वेशन है पहला वाला, दैट इज a1h plus b1k plus c1 equal to 0,
and A2H plus B2K and A2H plus B2K plus C2 इक्वल टू 0, ये दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, H एंड K का वैल्यू मिलेगा. नाउ द डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टार्टिंग में दिया था नॉट इक्वल टू की केस बोल रहा हूं, बिकम्स होमोजीनियस. अब वो जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा, होमोजीनियस इन कैपिटल X एंड कैपिटल Y, उसमें वो होमोजीनियस बनेगा. इसका ऐसा कुछ फॉर्म रहेगा. एंड सॉल्व दिस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी इसका स्पेशल टॉपिक लेके समझाया है. होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं वो भी हमने स्पेशली एक लेक्चर में बताया है, थोड़े प्रीवियस लेक्चर देख लेना. होमोजीनियस डिफरेंशियल मेथड एंड व्हिच विल गिव, मतलब अपने को वहां से आंसर मिलेगा क्या, जनरल सॉल्यूशन, जो आपने को वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन देगा. राइट. सो ये दो ही केसेस बनता है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में. किसमें, दैट इज द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला केस बनता है a1 by a2 is equal to b1 by b2. उससे पहले अगर आपका डिफरेंशियल ये फॉर्म में है तो उसको बोलेगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें दो केस बनेंगे. पहला a1 by a2 is equal to, मतलब ये a1 ये a2 ये b1 ये b2, ये रेशियो इक्वल होगा तो ये मेथड फॉलो करने का. और अगर समझो यहाँ पे a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो ये ऐसे आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा. So these are the methods to solve the problem of non-homogeneous differential equation. Correct? अब देखो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके दो केसेस कौन से और उसको कैसे सॉल्व करते हैं. करेक्ट. सो यहाँ पे ये जो सारे वीडियो आ रहे हैं कहाँ पे आ रहे हैं, ये प्रोफेसर सुशील डांगे और डांगेज एकेडमी ये नाम से यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं. तो आप ये चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर दीजिए. एंड अपनी एक वेबसाइट है दैट इज dangesacademy.online. ये वेबसाइट के ऊपर सारे वीडियो आएंगे. तो ये वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लेने का और वहां पे वो वीडियो आपको मिलेंगे. चलेगा. तो चलो आज का लेक्चर में यहीं पे कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर गिविंग कोऑपरेशन एंड अगेन मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. चलेगा. थैंक यू.